अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर सना हुसैन और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से और स्किल्स को अक्वायर करने के लिए या उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हैप्पीनेस को बूस्ट करें अपनी जिंदगी के अंदर, तो हमें कुछ चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो क्या चीजें हैं, सो आज की वीडियो में हम उसमें बात करेंगे। सबसे पहली चीज है, हमें अपनी जिंदगी के अंदर ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड क्या है? शुक्रगुजारी का जज्बा और एहसास। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि डेली जर्नलिंग कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि आप किस चीज पर ज्यादा शुक्रगुजार है, आप किस चीज पर जो है आपको जो है ज्यादा तशक्कुर का एहसास है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सांस ले रहे हैं, आप शुक्रगुजारी का एहसास आपने लिखना है। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम ब्रीदिंग। मैं सांस ले रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास प्रॉपर खाना है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मुकम्मल हाथ पैर बॉडी पूरी कंप्लीट बॉडी है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास डिफरेंट सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल है वो अपनी डायरी में नोट डाउन करते जाए, लिखते जाए। देखिए, रिसर्चेस शो करती हैं कि जो लोग अपनी इन तमाम ग्रैटिट्यूड एक्टिविटीज को नोट डाउन करते हैं, जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं, उनके अंदर ग्रैटिट्यूड का जज्बा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एहसास उनके अंदर से वो डेवलप होता है और हैप्पीनेस उसकी वजह से उनकी बूस्ट करती है। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा आपके अंदर हैप्पीनेस जो है वो बूस्ट होगी। क्योंकि जितना ज्यादा हम नाशुक्री फील करेंगे, सो ऑटोमेटिकली हम सैड फील होंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे। सो डोंट फील दिस। देन इसके अलावा एक और चीज हम कर सकते हैं कि आपने आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दौर है, जहां पर हम दूसरे लोगों की चीजों को देखकर बहुत ज्यादा उनसे इम्प्रेस होते हैं या और देखते हैं और अब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके पास ये चीज है, उसके पास ये स्किल है, उसके पास ये गैजेट्स हैं, और इसकी वजह से हम कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं और एहसास कमतरी के साथ साथ जेलसी का भी शिकार होना शुरू हो जाते हैं। सो डोंट डू योर कंपेरिजन, इंस्टेड यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पीपल। कि आप ले सकते हो कि अगर इस इंसान के पास है तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ कि मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को अक्वायर करने के लिए कौन सी ऐसी स्किल को लर्न करूँ, क्या करूँ, कैसे अपनी डिफरेंट कंडीशन, अपनी कंडीशंस को जो है वो बेहतर बनाऊं, क्या वो स्ट्रेटजीज में ले सकूं। सो बजाय इसके कि आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करें, उस नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके व्हाई डोंट यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पीपल, उनसे इंस्पायर हो, मोटिवेट। देन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि जब हमारे इर्द गिर्द अच्छे दोस्त होंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे, बिल्ड होंगे, सो उसकी वजह से हम पॉजिटिव फील करेंगे, और जितना ज्यादा हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे उतना ज्यादा हमारी पॉजिटिविटी भी बिल्ड होगी। रिसर्चेस शो करती हैं कि जितना ज्यादा टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हो, उनकी कंपनी के अंदर स्पेंड करते हो, तो उसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस बूस्ट होती है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर दें या भूल जाए। देयर शुड बी बैलेंस, हर चीज के अंदर बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने ही लेवल के लोगों के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सो यू शेयर ब्यूटीफुल मेमोरीज, आप ब्यूटीफुल मोमेंट्स को रिकॉल कर रहे होते हो, और वो तमाम चीजों को रिकॉल कर रहे होते हो जो आपने मिलकर किए होते हैं, उन तमाम गोल्स को अचीव करने की बातें करते हो जो आपने मिलकर बनाए होते हैं या अचीव किए होते हैं। सो उससे ऑटोमेटिकली आपकी हैप्पीनेस बूस्ट होना शुरू हो जाती है। सो डोंट निगलेक्ट योर फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली को भी निगलेक्ट कर दे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और रिसर्च शो करती हैं कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बॉन्डिंग को जो है वो बूस्ट करने के लिए और अपने ऑक्सीटोसिन लेवल के जो हार्मोन है उसको, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसके लेवल को भी बूस्ट करने के, जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। आप 8 हग्स जो है इन अ डे जो है वो अपने पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेट्स के साथ अगर करते हैं, उससे भी आपका हैप्पीनेस का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, और आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो आना शुरू हो जाती है, और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के साथ हुआ होता है, एक हग से जो है आप उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ हैप्पीनेस को बूस्ट करने के लिए जरूरी है कि हमारे वर्क लाइफ के अंदर भी बैलेंस हो। बहुत बार ऐसा होता है कि
हम काम 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 के चक्कर के अंदर अपनी फैमिली को जो है वो बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। डोंट निग्लेक्ट इट, देयर शुड बी बैलेंस। देन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम अपना हमारा जो काम हो, अपना प्रोफेशन जो है वो ऐसा चूज करें जिसके बारे में हम पैशनेट हों, जिसके करने में ऐसा काम करें जिसके करने में आपको मजा आता हो। जिस काम के करने में आपको रोज सुबह उठने में दिल ना चाह रहा हो, आपका दिल ना चाह रहा हो, कि आपको अपने काम पर, अपनी वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब पे मजा ही ना आता हो, ऐसे काम करने से आपके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी बजाय इसके कि पॉजिटिविटी बूस्ट हो। तो अगर आप पॉजिटिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना ले। जैसे बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट एक्टिविटीज को, खेल को अपना प्रोफेशन जो है वो बना लेते हैं, या डिफरेंट लोग म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों को अपना प्रोफेशन बनाते हैं क्योंकि वो उनका पैशन होता है। लाइक माई पैशन इज टीचिंग, तो मैं उसी को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया एंड आई रियली एंजॉय इट। तो हमेशा वही काम करें जिसको आप एंजॉय करें, जिसको आपको करते हुए मजा आए। देन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम छोटी छोटी विक्ट्रीज को जो है वो सेलिब्रेट करना सीखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर ये कोशिश करते हैं कि निजी और खुशी को संभाल के रखते हैं कि सिर्फ हम उस वक्त एंजॉय करेंगे जिस वक्त हमें बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी, या जिस वक्त हम बहुत बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। छोटी छोटी चीजों के भी और छोटी छोटी विक्ट्रीज को भी आप सेलिब्रेट करना सीखें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बहुत सारा काम पेंडेंट पड़ा हुआ था, वो नहीं होके दे रहा था, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि जी आपने अगर उसको खत्म कर लिया है तो आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं, यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आप उस अपने आप को पैट कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो शाबाश दे सकते हैं कि जी मैंने अपना काम खत्म कर लिया। इवन आप अगर वर्किंग वुमेन है और आपको टाइम नहीं मिल रहा था कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ दिनों का खाना फ्रीज करके रख लिया और आपने काम कर लिया, खत्म कर लिया, तो ये भी तो स्मॉल विक्ट्री है, आपने काम खत्म कर लिया। इवन आपको घर की सफाई करनी थी, वो नहीं हो पा रहा था, या इवन आपको ईमेल्स बहुत ज्यादा चेक करनी थी और पूरा आपका मेल बॉक्स फुल हुआ हुआ था, आप वो नहीं कर पा रहे थे, या तो और वो आपने कर लिया, तो आप उसके ऊपर भी आप इन छोटी छोटी विक्ट्रीज को जो है वो सेलिब्रेट करना सीखें। देन उसके साथ साथ जरूरी है कि आप जो है अपने इर्द गिर्द अपने आप को ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करें जो आपको मोटिवेशन देते हैं, जो आपको जो है आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मजीद जो है आपको जो है डिफरेंट रास्ते दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता रहे होते हैं, आपको सही डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। उससे भी आपकी हैप्पीनेस बूस्ट होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ ज्यादा हैं, आप अचीव कर लेंगे क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। लेकिन अगर आप अपना टाइम ऐसे लोगों को स्पेंड करते रहते जो कहेंगे क्या करोगे, क्या होगा, तुम कभी ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो कभी ये हो ही नहीं सकता, इसकी वजह से भी फिर हम पीछे रह जाते हैं और हम उसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते और फिर प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। और फिर जब अनफुलफिल्ड गोल्स और अचीवमेंट हो तो वो हमें अनहैप्पीनेस का शिकार कर देते हैं। सो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहें जो खुद भी कुछ अचीव करना चाहते हैं और जो आपको भी आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। देन उसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतना ज्यादा काम करने के चक्कर में अपने आप को निग्लेक्ट कर जाते हैं, या तो हम ओवरवर्क बर्डन होते हैं उसकी वजह से निग्लेक्ट करते जाते हैं, या फिर हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे होते, प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर भी हम जो है वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पा रहे होते। सो यहाँ पर भी जरूरी है कि यहाँ पर भी बैलेंस क्रिएट करके अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को खुश करें। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, जिसके अंदर आप इंजॉय करते हैं, जिस भी एक्टिविटी के अंदर आप इंजॉय करते हैं, नेचर के अंदर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। स्टडीज शो करती है कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों के अंदर नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम नेचर के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करते, हम ग्रीनरी के अंदर नहीं जा रहे होते, हम पार्क्स नहीं जा रहे होते। वैसे तो आजकल तो लॉकडाउन की सिचुएशन है कराची के अंदर, लेकिन आप एक हफ्ते के बाद हो जाएगा, लेकिन आप किसी भी तरीके से नेचर के अंदर, धूप के अंदर टाइम, विटामिन डी की आजकल लोगों के अंदर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही थी। सो थोड़ा सा टाइम धूप के अंदर भी स्पेंड करें, जहाँ बहुत ज्यादा तपती हुई धूप ना हो लेकिन नॉर्मल हो, जिसके अंदर जो है वो आप अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्पेंड करें। सो इससे भी आपको जो है वो एनर्जी मिलेगी, आपका विटामिन डी का लेवल जो है वो बेहतर होगा।
देन उसके साथ साथ आप अपने आप को डिफरेंट हॉबीज के अंदर भी जो है वो बिजी रखें, चैलेंजिंग टास्क दें अपने आप को। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अनहैप्पीनेस की वजह ये भी होती है कि हम मोनोटोनस टास्क कर रहे होते हैं, मोनोटोनस काम कर रहे होते हैं, एक रूटीन हमारी जो सेट हुई होती है, हम उस रूटीन वाले के कामों को कर रहे होते हैं। तो जब हम रूटीन से हट के कुछ काम करते हैं तो उसमें भी हमारी एनर्जी जो है वो लगती है, हमें चैलेंज फील होता है, कुछ नयापन लगता है। सो हम उसको इंजॉय करना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे टास्क इस तरह से रखें, लाइक फॉर एग्जांपल छोटी सी चीजें आप कुछ पजल्स खेल के आप कर सकते हैं, कुछ मैथ्स की एक्टिविटीज को कर सकते हैं, या कोई ऐसे गोल कर सकते हैं जो आप सोचते हो जो आपके लिए जो है अचीव करना बहुत मुश्किल है, जिनको आप कभी अचीव कर ही नहीं पाते। सो वो चीजों को आप देखें, ऑब्जर्व करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो है वो डर लगता है, या फेयर का एलिमेंट है, आपको लगता है कि आप वो कभी कर नहीं पाएंगे। स्विमिंग के हवाले से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, ड्राइविंग के हवाले से बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि वो ये नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आप को ये छोटे छोटे से गोल्स दें, सेट करें जो थोड़े से चैलेंजिंग हो। तो वहां पर आपको लगेगा कि यस, जब आप अचीव करेंगे तो आपको लगता है यस आई एम वर्दी इनफ, आई कैन डू दिस। तो इससे आपकी सेल्फ स्टीम भी इंप्रूव होगी। जब हमारी सेल्फ स्टीम और सेल्फ बेहतर होती है, हम ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस का एहसास हमारे अंदर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी मोटी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। आप वॉलंटियर कर सकते हैं, कहीं पर वॉलंटरी सर्विसेज दे सकते हैं, जहां पर आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो डिफरेंट मिसरेबल स्टेट के अंदर हैं। तो अगर आप उनको सर्व कर रहे होते तो उससे भी आपके अंदर जो है वो हैप्पीनेस एहसास होने शुरू होती है, साथ साथ ग्रैटिट्यूड भी बढ़ता जाता है। देन यू फील दैट यू आर मोर ब्लेस्ड। साथ साथ आप दूसरों को देना सीखें। देना देना क्या सीखें? आप देना, आप अपना वक्त भी दे सकते हैं, अपनी एनर्जी भी दे सकते हैं, अपनी नॉलेज भी दे सकते हैं, अपना पैसा भी दे सकते हैं, अपनी स्किल्स के थ्रू भी आप जो है वो लोगों को दे सकते हैं। अपने जो भी कुछ आप उनको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको दे सकते हैं। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग ज्यादातर लोगों को दे रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं, सो उस उनके अंदर हैप्पीनेस ज्यादा होती है, उनके अंदर ग्रैटिट्यूड का एहसास भी ज्यादा होता है। और हमारा रिलीजन भी जो है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता है, सदके की इंपॉर्टेंस पे। आपने जब हदीस तो सुनी होगी, इसमें कहा गया है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने माल से देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो खुद माल नहीं है, हम कैसे माल के उस पे जो है वो सदका दे सकते हैं। लेकिन हदीस, दूसरी हदीसों में आपको मजीद आगे और भी मिलता है कि अगर सदका ये भी है कि आप अगर माल से सदका नहीं कर सकते तो आप दूसरे को जो है, अगर कोई आपके पास मदद के लिए आ रहा है तो आप उसको हेल्प कर दे, ये भी सदका है। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, किसी से अच्छी बात कहना भी सदका है। और अगर आप किसी से अच्छी बात भी नहीं कर सकते तो मुस्कुरा दे, मुस्कुराना भी सदका है। तो हमारे रिलीजन के अंदर तो हर बात का सदका दिया गया। मुस्कुराइए, मुस्कुराहट से तो वैसे ही आपकी जो है वो वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होती है और हैप्पीनेस का एहसास बूस्ट होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए फेक स्माइल नहीं, क्योंकि स्टडीज शो करती है कि फेक स्माइल नहीं। बहुत सारी स्टडीज कहती थी कि नहीं जी, हम अगर चेहरे पे फेक एक्सप्रेशन पे लेके आए तो हमारे जो है अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव इमोशंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर तो आप खुशी से दिल से हंसना चाहते हैं, वाकई अच्छी तरीके से हंसना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और तरीका आप कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट जो पॉजिटिव पास्ट की मेमोरीज हो, आप उनको रिकॉल करना शुरू कर दें। आपके पास डिफरेंट ब्यूटीफुल मोमेंट्स की पिक्चर्स होती हैं, उनको देखना शुरू कर दें, उनका कोलाज बना के रखें। और जब भी आप सैड मोमेंट के अंदर हो, जब भी आप थोड़ा सा जो है वो डाउन फील कर रहे हो, उन पिक्चर्स को देखें, उन मोमेंट्स को रिकॉल करना शुरू कर दें। अपने फ्रेंड के साथ रिकॉल करें या खुद से करें, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और आपका मूड पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इंडल्ज करें, इन्वॉल्व करें, सो दैट आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाए। ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान आसान सी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज है। डेली आप जो है अच्छा फूड
डिफरेंट जो है हेल्दी जो है वो डाइट लें, इस तरह की चीज़ों को जो है आप लें जो आपकी जो है मूड को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करती हैं। अपने अपना अपना कुछ टाइम इबादत के अंदर भी सर्व करें, जिससे आपको अंदर सेरेनिटी और पीस का एहसास होता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि जिनके थ्रू हम अपनी हैप्पीनेस को बूस्ट कर सकते हैं, और जब हैप्पीनेस बूस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ओवरऑल वेलबींग के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।